कंट्रोलिंग। पहला स्टेप, सेटिंग अप द स्टैंडर्ड्स। सबसे पहले स्टैंडर्ड को सेट करना। लेट मी शो यू विद एन एग्जाम्पल। एक्स लिमिटेड स्टैंडर्ड उन्होंने रिलीज़ किया कि भाई वर्कर्स को बोल दो कि 100 यूनिट्स बनानी है, 100 यूनिट्स बनानी है पर डे को हम पीटी भी बोल सकते हैं। पर डे 100 यूनिट्स बनानी है। तो पहले स्टैंडर्ड सेट होता है। आप ये नहीं करते कि पहले एक्चुअल परफॉर्मेंस कर लो, स्टैंडर्ड्स बाद में सेट होंगे, नहीं, हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप अकॉर्डिंगली चलती है। पहला 100 यूनिट्स हमने क्रिएट कर लिया, मतलब हमने स्टैंडर्ड को सेट कर लिया। फिर स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे थे। सेटिंग अप ऑफ द स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है कि स्टैंडर्ड्स हमने सेट कर दिया। अब स्टैंडर्ड जो है वो दो तरीके के होते हैं। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं। दो तरीके के स्टैंडर्ड्स होते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है कि वो क्वांटिटी फॉर्म में है, वो नंबर न्यूमरल फॉर्म में है। क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है कि हम किसी के इंटरनल फीलिंग्स या इंटरनल मेजर्स को या हम अपने क्वालिटीज़ को इन्हांस कर रहे हैं। लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में क्या है कि भाई हम पहले 100 यूनिट्स बनाते थे या 50 यूनिट्स बनाते थे। अब हमें अपना स्टैंडर्ड थोड़ा राइज करना चाहिए, हमें अब स्टैंडर्ड अप करना चाहिए। तो पहले हम 50 बनाते थे, नाउ लेट अस मेक 80। तो ये हो गया क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड, मतलब इंक्रीज़ किया, इम्प्रूव किया। क्वालिटेटिव क्या होता है कि सपोज पहले हम उनको 2 दिन की छुट्टी दे देते 1 महीने में वर्कर्स को। चलो लेट्स गिव 3 डेज़ की छुट्टी, 3 डेज़ की हम हॉलीडेज देते ताकि वो मोटिवेटेड और रिलैक्स फील कर सके। तो वो क्वालिटेटिव उनकी ग्रोथ होएगी, क्वालिटेटिव वो एनहांस करेंगे, मोटिवेटेड फील होंगे तो वो अपना ऑटोमेटिकली हमारा जो स्टैंडर्ड्स को अच्छे से अचीव करेंगे। नाउ द सेकेंड पॉइंट, जो सेकेंड स्टेप है, ओके लेट मी रब दिस। सेकेंड स्टेप इज measurement of actual performance। एक्चुअल परफॉर्मेंस की मेजरमेंट, दिस इज द सेकेंड स्टेप। हमने स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि 100 यूनिट्स हमें क्रिएट करने हैं, 100 यूनिट्स पर डे। अब एक्चुअल परफॉर्मेंस बनाएंगे। एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या, अब वर्कर्स को बोलेंगे चलो स्टैंडर्ड मिल गया, अब इसको अचीव करो, गोल मिल गया, यू हैव टू अचीव दिस गोल नाउ। उन्होंने यहाँ से रेस शुरू करी, दे हैव टू रीच 0 से शुरू करके दे हैव टू रीच टिल 100। सो एक्चुअल परफॉर्मेंस से अब हम एक्चुअल परफॉर्मेंस करेंगे। स्टैंडर्ड सेट हो गया, नाउ इट्स टाइम टू डू आवर वर्क, टू डू एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक्चुअली कितना परफॉर्म कर सकते हैं, क्या हम स्टैंडर्ड तक रिलीज़ कर सकते हैं, स्टैंडर्ड को अचीव कर सकते हैं कि नहीं, वो देखना है हम एक्चुअल परफॉर्मेंस में। अब एक्चुअल परफॉर्मेंस, पहले हमने स्टैंडर्ड भी सेट कर लिया, एक्चुअल परफॉर्मेंस भी हो गई। अब बात आती है इनको मेजर करने के लिए, इनको कंपेयर करने के लिए। सो कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस with standards। एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड से कंपेयर करना।
कैसे कंपेयर कर सकते हैं हम? बहुत सारे तरीके होते हैं, अकाउंटिंग रेशियोज देख के, फ्लो चार्ट्स बना के, फ्लो चार्ट्स इन द सेंस कि जो हमारे पाई चार्ट्स वगैरह होते हैं उनको देख के, उनको मेजर करके कि भाई स्टैंडर्ड हमने ये सेट किया था, अब सपोज जैसे हमने जैसे स्टोरी लिखी थी 100 यूनिट्स की, हम 1 से लेके 0 से लेके हमने 90 तक बना लिया था, तो जो डिफरेंस 90 हमारा जो था एक्चुअल परफॉर्मेंस था और 100 जो था वो स्टैंडर्ड था, क्या वो अचीव हो पाया है? नहीं। सो जो डिफरेंस बिटवीन है 90 और 100 के बीच में जो डिफरेंस है, जो 10 का डिफरेंस है, इसको हम बोलते हैं डेविएशन। इसके अंदर हम टर्म पढ़ते हैं डेविएशन। डेविएशन का मतलब क्या होता है? इट इज़ the difference between the actual performance and the standard, actual performance that we have performed and the standard that was set earlier when planning के टाइम पे। So ये थी कहानी कंपेयरिंग की। कंपेयरिंग के बाद बहुत तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं, बहुत टेक्निकल मेथड्स होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया अकाउंटिंग रेशियोज हम देख सकते हैं, हम पाई चार्ट्स देख सकते हैं, हम पाई चार्ट की फॉर्म में उन्हें क्रिएट कर सकते हैं कि पहले ऐसा था अब वैसा है। तो बहुत तरीके होते हैं हम परफॉर्मेंस को कंपेयर करने के। आफ्टर कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स, द फोर्थ पॉइंट कम्स कंपेयर किया, दोनों को देखा, डेविएशन देखा, अब उसे एनालाइज करना है, रिजल्ट निकालना है कि भाई क्यों ऐसा आया, क्यों हमारे अंदर डेविएशन, क्यों डिफरेंस आया, अगर 100 बोले थे तो 90 ही क्यों रिलीज हुए, क्या रीज़न हो सकता है? लैक ऑफ मोटिवेशन या लैक ऑफ एनी एक्सपीरियंस, या लोग कम थे, लैक ऑफ वर्कर्स, दे कैन बी मैनी रीजन्स फॉर द डेविएशन। तो डेविएशन को एनालाइज करना एंड रीजंस बताना, रीजंस ढूंढना कि क्यों डेविएशन निकले स्टैंडर्ड और एक्चुअल परफॉर्मेंस में। नाउ द लास्ट पॉइंट जो आता है इसमें, दैट इज let me write here corrective actions, मतलब टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, अब डेविएशन हमें पता चल गया कि भाई हमने 90 प्रोडक्ट्स रिलीज़ करे हैं, 100 हम नहीं कर सकते प्रोड्यूस, तो अब हमें कुछ ऐसे डेविएशन का रीज़न पता चल गया कि डेविएशन का रीज़न था, जो डिफरेंस का रीज़न था वो नंबर ऑफ वर्कर्स कम थे, तो इसलिए अब हम क्या करेंगे? एक्शंस लेंगे, करेक्टिव एक्शंस लेंगे। एक्शंस कैन बी कि अब हम स्टाफिंग पे जाएंगे, उनको बोलेंगे भाई रिक्रूट करो वर्कर्स को, कैसे भी करके रिक्रूट करो वर्कर्स को, हम वर्कर्स ज़्यादा चाहिए ताकि हम अपने स्टैंडर्ड्स को अचीव कर सके। तो ये थे स्टेप्स कंट्रोलिंग के। सेटिंग अप ऑफ द स्टैंडर्ड्स, मेजरमेंट मतलब स्टैंडर्ड्स पहले सेट करना, वो प्लानिंग के टाइम पे होते हैं। एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना कि कितना हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस किया, एक्चुअली हमने कितना परफॉर्म किया। देन कंपेयरिंग एक्चुअल स्टैंडर्ड्स विद एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड, कंपेयर करना कि कितना हमने कितना डिफरेंस आया, कितनी उसमें है एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स को कंपेयर करना। फिर एनालाइजिंग डेविएशन कि डेविएशन जो डिफरेंस था वो क्यों आया, रीजंस क्या था डेविएशन आने के, फिर उसके लिए करेक्टिव एक्शंस लेना या करेक्टिव मेजर्स लेना। आफ्टर द स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग, कि कंट्रोलिंग में क्या क्या होते हैं, अब हम बात